हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये उसका सेट नंबर 12 होने वाला है। अगर इसके पीछे की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाके जल्द से जल्द देख लीजिए। ऊपर आई बटन पे मैंने उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि आप सबों के तरफ से एक छोटा सा प्यार हमें भी मिल सके। साथ ही दोस्तों, स्टैटिक जीके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एनटीपीसी के एग्जाम में। आप लोग अगर रिव्यू देख रहे होंगे एग्जाम का तो आप सबों को पता भी होगा। तो स्टैटिक जीके पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो रेलवे के एग्जाम में एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी, दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टैटिक जीके पूछा जाएगा। तो ये हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 थे। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। ठीक है, तो परमाणु क्षतिपूर्ति जो होती है उसका एक कुछ लिमिट होता है जो कि आपका कुछ ऑर्गेनाइजेशन देता है, बाकी का जो है सो गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो उसके लिमिट को लेके पूछा गया है। तो उसका कितना लिमिट होता है तो 1500 करोड़। ठीक है, 1500 करोड़ की उसकी लिमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कुछ एक तरफ आपके लोक नृत्य है, दूसरी तरफ राज्य है, उनका मिलान करना है। नहीं, मिलान नहीं करना है, पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिहू असम में मनाया जाता है, ये आपका सुमेलित है। दूसरा घूमर राजस्थान में है, ये भी सुमेलित है। भांगड़ा की बात करेंगे तो भांगड़ा केरल में नहीं, भांगड़ा पंजाब में। ठीक है, पंजाब से आप देख लीजिएगा। भांगड़ा और गिद्धा जो है सो पंजाब का लोक नृत्य है। साथ ही लावनी जो है सो महाराष्ट्र का है, लावनी और तमाशा। ठीक है, लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। देख लेते हैं तो इस तरह से आपका कौन सा कूट हो जाएगा राइट, तो कूट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल 3 जो है सो गलत है, केवल 3 गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभ आरंभ 20 अक्टूबर 2012 को हुआ था। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ कब हुआ? 20 अक्टूबर 2011 को। कहाँ पे हुआ था? तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में। ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे पहली मेट्रो सेवा कहाँ शुरू हुई? तो बेंगलोर में शुरू हुई थी। अगर मेट्रो मैन के नाम से देखते हैं किनको जाना जाता है तो इंजीनियर, ठीक है, ई श्रीधरन को, इंजीनियर ई श्रीधरन को जो है सो आपका मेट्रो मैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है? ठीक है, आरबीआई के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र है? तो पीछे पूछा गया था कौन से जानवर का चित्र है, यहाँ पे आपका पेड़ से पूछ दिया गया है। तो आरबीआई के लोगो में आपके तार के पेड़ का चित्र है। ठीक है, आरबीआई के लोगो में तार के पेड़ का चित्र है और साथ ही रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर का चित्रांकन किया गया है। तार का पेड़ और रॉयल बंगाल टाइगर का चित्रांकन आरबीआई के लोगो में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। तो घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? तो रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस जो है सो घायलों या युद्ध कैदियों की देखभाल करती है और एक मानवीय तौर पे जो है सो एक आपका मानवीय तौर पे जो है सो एक आपका इंसान का मदद करने के लिए जो है सो जानी जाती है रेड क्रॉस। साथ ही अगर इंटरपोल की बात करेंगे तो इंटरपोल का मुख्यालय आपका लियोन पेरिस में है और इंटरपोल का एक तरह से मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, जो कि क्राइम को इंटरनेशनल स्तर पे रोकता है। साथ है मुंशी प्रेमचंद्र निम्नलिखित में से किन पुस्तक के साथ संबंधित हैं? तो मुंशी प्रेमचंद्र किन पुस्तक के साथ संबंधित हैं उसको देख लेते हैं। तो सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया था, गबन भी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है और रंगभूमि भी मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। गार्डनर की बात करेंगे तो गार्डनर आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, गार्डनर जो है सो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से कूट कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर होगा। और अगर देख लेते हैं मुंशी प्रेमचंद्र, पीछे भी मैंने बताया था कि मुंशी प्रेमचंद्र का पूछता है अगर मूल नाम, तो मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम था धनपत राय। ठीक है, धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लावेर कप। ठीक है, लावेर कप संबंधित है, तो लावेर कप संबंधित है आपका टेनिस से। ठीक है, लावेर कप संबंधित है टेनिस से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हिडकल परियोजना। ठीक है, हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? तो हिडकल परियोजना कहाँ पे है? कर्नाटक में। और नदी की बात करेंगे तो आपका घाट प्रभा नदी। ठीक है, घाट प्रभा नदी पर आपका हिडकल परियोजना है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। एक परियोजना है आपका शिव समुद्रम। ठीक है, कौन सा है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम किस नदी पे है? तो ये आपका कावेरी पे है। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पे है? कावेरी नदी पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से किसे इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है? इस्पात का चौखट की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारतीय नागरिक सेवा को। भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखट की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी नीचे कुछ पार्टियों का नाम दिया गया, देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है ऑप्शन नंबर बी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबों का स्थापना एक बार देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका स्थापना 1885 में सर एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। स्वराज पार्टी की बात करेंगे तो चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है सो आपका किया गया था। कब? 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना। और भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का परिवर्तित रूप था, तो इसकी स्थापना जो है सो 1980 में की गई थी। ठीक है, 1980 में जो है सो इसकी स्थापना की गई थी। जनसंघ से का परिवर्तित रूप एक तरह से कह सकते हैं। आके देख लेते हैं, वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी है। ठीक है, 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी है। तो दक्षिणी सूडान की अगर राजधानी की बात करेंगे तो जूबा दक्षिणी सूडान की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, दक्षिणी सूडान की राजधानी आपका जूबा हो जाएगी। साथ ही ऊपर अगर खार्तूम को देखते हो तो खार्तूम आपका पुराना सूडान जो था उसकी राजधानी है। और साथ में अभी जो नॉर्थ सूडान है उसकी कैपिटल आपका खार्तूम है। और अगर आदिस अबाबा की बात करते हैं तो आदिस अबाबा आपका इथोपिया की राजधानी है। ठीक है, इथोपिया की राजधानी है। और आपका दक्षिण सूडान की राजधानी क्या हो जाएगा? तो जूबा। सूबा की बात करेंगे तो सूबा आपका फीजी। ठीक है, फीजी की राजधानी है सूबा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? कुछ नेविगेशनल प्रणाली है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली। तो ग्लोबल पोजिशनिंग, एक मिनट, ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली की बात करेंगे तो ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली आपका अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, अमेरिका की प्रणाली है। दूसरा है आपका कंपास नेविगेशनल प्रणाली। तो कंपास नेविगेशनल प्रणाली ये आपका चाइना का है। ठीक है, ये आपका कहाँ का है? तो चाइना का है। तीसरा है गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली। तो गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली आपका यूरोपीय संघ का है। और ग्लोनोस नेविगेशनल प्रणाली आपका रूस का है। ठीक है, ग्लोनोस नेविगेशनल प्रणाली कहाँ का हो जाएगा? तो ये आपका रूस का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कूट देख लेते हैं तो 12th के लिए राइट कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी। ठीक है, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो द मार्च ऑफ मोबाइल मनी आपका सैम पिटोदा एवं मेहुल देसाई के द्वारा रचित एक पुस्तक है। कौन सा बुक है? तो बुक का नाम है आपका द मार्च ऑफ मोबाइल मनी। द मार्च ऑफ मोबाइल मनी किसके द्वारा रचित है? तो सैम पिटोदा एवं मेहुल देसाई के द्वारा रचित एक पुस्तक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो एशिया की बात हो रही है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना। ठीक है, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। क्या नाम था? तो संजय। ठीक है, संजय जल विद्युत परियोजना। संजय जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय आपका लग्जमबर्ग में है। ठीक है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय है आपका लग्जमबर्ग में। साथ ही अभी लग्जमबर्ग आपका दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला देश हो गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि तवांग मठ कहाँ स्थित है? तो तवांग मठ बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा मठ है। कहाँ पे है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग मठ है, तवांग डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है कि काम्बला। ठीक है, काम्बला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़
जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो कांबला भैंस दौड़ जो है यह आपका जो है सो कर्नाटक राज्य का एक तरह से कह सकते हैं कि वहाँ का एक लोकल कला कहिए या फिर वहाँ का लोकल त्यौहार के तरफ या उत्सव के तरफ जो है सो यह मनाया जाता है। तो कांबला भैंस दौड़ कहाँ पे मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है वहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो क्वेश्चन नंबर भी 18 है, साथ में इसका आंसर भी 18 है। ठीक है, महाभारत युद्ध जो है सो आपका 18 दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसमें आपका इस्तेमाल किया जाने वाला तकनीक है लेज़र तकनीक। ठीक है, और ये NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। कॉम्पैक्ट डिस्क में आपका लेज़र तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह आपका फ्रांस में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय आपका फ्रांस में है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका सेट 12 भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सबों की तरफ से एक छोटा सा प्यार मैं भी पा सकूं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ज़रूर क्लिक कीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।